तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में दोनों देशों के बीच जो प्रतिनिधिमंडल स्तर है उसकी फिलहाल यहाँ वार्ता हो रही है। भारत और फ्रांस की अलग अलग अहम विषय जिनको लेकर जाहिर तौर पर यहाँ बातचीत की गई, जो संवाद हुआ है इस वार्ता के दौरान। और जैसा हमने आपको बताया कि अगर बात की जाए फ्रांस की भी, वहाँ से राष्ट्रपति के साथ जो प्रतिनिधिमंडल उनके साथ आया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत का भी जो प्रतिनिधिमंडल है प्रधानमंत्री मोदी के साथ। फिलहाल दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की ये वार्ता हुई है। अलग अलग विषय जाहिर तौर पर इस वार्ता में शामिल किए गए हैं, जिन पर हम देखेंगे और किस तरीके से दोनों देशों के बीच की जो साझेदारी है और प्रगाढ़ होती हुई नजर आएगी। भारत और फ्रांस के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। भारत और फ्रांस के लंबे समय से इन संबंधों में रणनीतिक और रक्षा सहयोग, हिंद प्रशांत में स्थिरता, तकनीकी और आर्थिक भागीदारी, जलवायु परिवर्तन, हरित ऊर्जा, इन तमाम विषयों पर दोनों देश एक लंबे समय से सहयोग के साथ आगे बढ़ते रहे हैं। और वही सहयोग, आपसी साझेदारी जो है हम देखेंगे और किस तरीके से मजबूत होते हुए ही यहाँ नजर आएगी। और उसके साथ ही एक फोकस कहीं ना कहीं नवाचार यानी इनोवेशन पर भी यहाँ देखने को मिलेगा। ये साझेदारी हॉरिजन 2047 रोड मैप के तहत भविष्य के लिए नई ऊंचाइयों पर लगातार बढ़ रही है, जो आर्थिक, तकनीकी और सामरिक आत्मनिर्भरता के लिए भारत के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। वैश्विक परिदृश्य में भी अगर देखा जाए, दोनों देशों की एक महत्वपूर्ण भूमिका नजर आती है और कैसे दोनों देशों का जो ये साथ है, जो साझेदारी है, एक मजबूत वैश्विक नेतृत्व की क्षमता भी रखता है। फिलहाल आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की जो वार्ता हुई है, क्या कुछ खास अहम विषय जिन पर यहाँ बातचीत हुई है उसके बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे। फिलहाल इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं मुंबई की से तस्वीरें, जहां पर प्रतिनिधिमंडल स्तर की जो वार्ता है वो यहाँ हुई है भारत और फ्रांस के बीच। हमारे साथ दो मेहमान बने हुए हैं। सर, आप ही से जानना चाहेंगे, दोनों ही देशों के बीच सहयोग तो बहुत गहरा है, रक्षा और सुरक्षा का एक सहयोग रहा है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं आज के ऐसे दौर में, और खासकर जब एआई समिट में शामिल होने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इस समय भारत दौरे पर हैं, किस तरह से आप देखते हैं यहाँ से अब भारत फ्रांस के संबंधों को? देखिए, आप सवाल बड़ा पर्टिनेंट है ये कि भारत और फ्रांस के संबंध, ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंस से ही हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अगर हम देखें तो आया 1998 में, जबकि सारे देश भारत के खिलाफ हो गए थे। जब भारत ने अपने आप को न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर किया था, उस वक्त फ्रांस एक देश था, पश्चिमी देश था, जो हमारे साथ खड़ा रहा। और उस 1998 में जो रिलेशनशिप बनी वो मल्टीफेसेट कि उसके बहुत सारे आयाम उसमें जुड़े। उसमें जो है डिफेंस भी आया, स्पेस भी आया, न्यूक्लियर एनर्जी भी आई, और अब इंडो पैसिफिक का जो रीजन है, वहाँ जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, उसमें भी हमारी उनकी पार्टनरशिप हुई। अब जैसे हमने बात की, अभी 25 साल का जो हमारा प्रोग्राम बना है 2047 तक के लिए 2023 में जी, उसमें जो है उस जो रिलेशनशिप हमारी इवॉल्व हो रही थी, उसको नए रास्ते उसमें ढूंढे गए हैं। जैसे ग्रीन एनर्जी है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जिसके बारे में हम बहुत चल रही है, खासकर आजकल के ज़माने में, तो उस पर हमारा बहुत जोर है उसमें। और उसके अलावा इनोवेशन,
जो कि अभी 2026 को भी हमने डिक्लेयर किया है कि innovation. ईयर ऑफ इनोवेशन, जी ये एस्पेक्ट उसके सारे जुड़े हुए हैं। उसमें जो है, जैसा मैंने कहा, डिफेंस एंड सिक्योरिटी की एस्पेक्ट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रांस हमारा दूसरा सबसे बड़ा देश है जो हमें आर्मामेंट सप्लाई करता है। और अब जो हम बात कर रहे हैं को प्रोडक्शन की, राफेल हो या पनडुब्बियों हो, तो एक उसमें जो है हमारा अंडरस्टैंडिंग ये होने वाली है, अभी जो खबरों में आ रहा है कि करीब 50% के करीब जो चीज़ें होंगी वो भारत में बनाई जाएंगी। तो एक बहुत बड़ा एक आयाम है। दूसरा, स्पेस के बारे में भी बात कर रही थी अभी मैडम, प्रोफेसर साहब बात कर रही थी। स्पेस में हमारा रिलेशनशिप बहुत पुराना है, करीब 50 साल की हमारी पार्टनरशिप है इसरो और सीएनईएस के बीच में। और उसमें हमने जो है क्लाइमेट मॉनिटरिंग के लिए तृष्णा जैसे हमने प्रोजेक्ट है वो किया, और जो गंगायान में उसमें बहुत बड़ा हमारा सहयोग हो रहा है। दूसरा, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमारे बहुत काम कर रहे हैं। जैतपुर का जो प्रोजेक्ट है वो, उसमें हम काम कर रहे हैं। दूसरा, जो स्मॉल जो छोटे रिएक्टर की बात हो रही है, आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है छोटा रिएक्टर, उसमें हमारा कोऑपरेशन हो रहा है। दूसरा, जो इंडो पैसिफिक की जैसे मैंने बात की, उसमें हमारी पार्टनरशिप है। उसमें हम इनका ये रीयूनियन आइलैंड से हम लोग जॉइंट फ्लाइट करते हैं, और उसमें हमारे जो इंटेलिजेंस शेयरिंग भी हो रहा है। तो उसके अलावा डिजिटल एआई, जिसके बारे में इसके लिए अभी वो आए भी हैं, कि उसके क्षेत्र में 2025 में जॉइंट जो है भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जॉइंटली उनके साथ में चेयर किया था, और अब प्रेसिडेंट मैक्रो उसके लिए शामिल होने के लिए आ रहे हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है इस सारे डेवलपमेंट का। और जो पीपल टू पीपल टाइज है, उसमें अभी 30,000 छात्रों को भारत से जाने की सुविधा दी जाने वाली है, और उसमें जो है वो उनको 5 साल का वीज़ा दिया जाएगा। उसमें जो है पढ़ाई करने के बाद में वो वहाँ काम कर सकते हैं। तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, वो बहुत इसको महत्व दिया जा रहा है। दूसरा, हमने वहाँ पे कॉन्सुलेट भी खोली है मरसई में, नई कॉन्सुलेट खोली गई है, मरसई जी हमने बनाया बिल्कुल। है। एक लंबा संबंधों का जो एक दौर रहा है, उसमें एक बड़ा परिवर्तन देखा गया